भारत का कोयले के साथ एक गहरा और जटिल रिश्ता है। तेजी से विकसित होते इस देश को ढेर सारी ऊर्जा की जरूरत है और देश की आधी से ज्यादा बिजली कोयले से पैदा की जाती है। इसके नतीजे में होने वाला उत्सर्जन हवा की क्वालिटी पर बड़ा असर कर रहा है और इसकी वजह से जलवायु संकट पैदा हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड समेत करीब 1/4 उत्सर्जन उद्योग से निकलता है। अब अनिरुद्ध शर्मा जैसे खोजी लोग CO2 को वातावरण में जाने से पहले ही कैद कर लेने और इसे उपयोगी बनाने के तरीके निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत ज़रूरी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम वहाँ छोड़ रहे हैं उसे जमा किया जाए। मौजूदा औद्योगिक उत्सर्जन को ख़त्म करने के लिए हम यही कर सकते हैं। हमारे पास बिजली घर हैं और हम बहुत तेज़ी से उन्हें दोबारा इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा जैसे सोलर, पवन, जल और दूसरे तरीकों से बदल रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि रेजिडुअल एमिशन, जो कि औद्योगिक उत्सर्जन का तकनीकी नाम है, वह अभी यहाँ रहेगा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना होगा। छोटे से बंदरगाह शहर टूटीकोरिन में अनिरुद्ध शर्मा ने पहले ऐसी कंपनी शुरू की है जो औद्योगिक स्तर पर कार्बन को जमा करती है और इससे मुनाफा भी कमाती है। उनका पहला ग्राहक है ये फैक्ट्री जो सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश बनाती है। नमक, पोटेशियम कार्बोनेट और दूसरे रसायनों के अलावा इसे उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। कंपनी पहले इसे खरीदा करती थी, लेकिन अब ये अपने उत्पादन के दौरान कोयले से चलने वाले बॉयलरों के धुएं के साथ निकलने वाले CO2 का इस्तेमाल करती है। उत्सर्जन को जमा किया जाता है और प्लांट में दोबारा भेजा जाता है। पहले उसमें से धूल और अन्य जहरीले कणों को साफ किया जाता है। इन्हें फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है। गैस को कंपनी के प्रोप्राइटरी सॉल्वेंट से गुजारा जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जा सके और फिर ये गैस सीधा सोडा ऐश के उत्पादन में जाती है। आखिर में केवल साफ हवा और पानी की भाप बचती है। अगर आप चिमनी को देखें तो पहले यहाँ से बहुत सारा CO2 निकलता था और अब बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये सब अब सोडा ऐश प्लांट में जाता है। CO2 गैसीय रूप में पैदा की जाती है और ये बिल्कुल बाजार जैसा है। आप न सिर्फ सोडा ऐश बल्कि कोई भी रसायन बनाने के लिए सीधे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 99% तक शुद्ध है। आज ये प्लांट हर दिन करीब 175 टन CO2 का उत्पादन करता है। सोडा ऐश और पूरे प्लांट को अब कार्बन न्यूट्रल की श्रेणी में डाला जा सकता है। सोडा ऐश कच्चे माल के रूप में बेचा जाता है, जिसका मुख्य इस्तेमाल कांच बनाने के लिए होता है। भारत के शहरों में कांच की दीवारों वाले दफ्तरों की भरमार हो गई है। कार्बन न्यूट्रल सोडा ऐश के इस्तेमाल का मतलब है दफ्तरों की इमारतों का कार्बन फुटप्रिंट अब बहुत कम हो जाएगा। हमारी कंपनी का मानना है कि क्लाइमेट न्यूट्रल या CO2 नेगेटिव होना मुमकिन है। कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव। इसके साथ ही आप ऐसे उत्पाद बना सकते हैं जो आप फिलहाल बना रहे हैं। इस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े बदलावों के प्रति प्रतिरोध दिखा रही है। उसमें शायद ग्रीन टेक्नोलॉजी के जरिए मुनाफे से ही कार्बन उत्सर्जन की समस्या पर रोक लगाई जा सकेगी।